Hello, good morning all of you. I'm Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon. आज हम डिस्कस करेंगे फिनास्टेराइड टैबलेट के इफ़ेक्ट, उसका यूजेज और उसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कैसी है। फिनास्टेराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया उसमें यूज़ होता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मतलब आपका जेनेटिक बॉल्डनेस होता है, जहाँ पे आपको आगे से हेयर लॉस होता है, कभी कभी क्राउन से भी स्टार्ट हो जाता है, पूरा ऊपर का एरिया चला जाता है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोल सकते हैं या तो फेमिलियल हेयर लॉस बोल सकते हैं। मेल पेशेंट में ये जनरली मॉलिक्यूल यूज होता है। उसका डोजेज है 1 मिलीग्राम पर डे। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे उसको यूज़ करना है या नहीं करना। 90% ऑफ द पेशेंट उसके लेने के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ज़्यादा है। इंटरनेट के पर बहुत सारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन काफ़ी बायस्ड है। तो आज हम बात करेंगे कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है। उससे बावजूद ही उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि उसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कैसी है। आपको पहले बता देता हूँ स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्किन इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरे लेयर को बोलते हैं डर्मिस। कोई भी हेयर फॉलिकल होता है वो अपने रूट से डर्मल एरिया से बाहर निकलता है। यहाँ से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, जिसको हम नस बोलते हैं, जो रूट एरिया को ब्लड देती है। टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है, जो मेल हार्मोन बोलते हैं उसको, वो एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका नाम है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT। एक एंजाइम की वजह से वो कन्वर्ट होता है, उसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज। DHT से प्रॉब्लम नहीं होता, बट काफ़ी पेशेंट्स जो जेनेटिकली डिटरमाइंड कंडीशन होती है, DHT की वजह से DHT की सेंसिटिविटी ये एरिया में ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है तो हेयर धीरे धीरे थिन हो जाता है, और धीरे धीरे थिन बाल आगे के एरिया से या तो बीच वाले एरिया से निकल जाता है। जो हमारा टैबलेट है फिनास्टेराइड, वो 5-अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर है, उसको इनहिबिट करता है। वही ग्रुप का दूसरा मॉलिक्यूल है डुटास्टेराइड। डुटास्टेराइड फिनास्टेराइड के कंपैरिजन में काफ़ी पोटेंट है, और इसके डोजेज 0.5 मिलीग्राम है। फिनास्टेराइड का डोजेज है 1 मिलीग्राम। पेशेंट को लगता है कि हम फिनास्टेराइड दे रहे हैं कि उनको टेस्टोस्टेरोन से DHT ब्लॉक करे और उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रही है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत वंडरफुल मॉलिक्यूल है। बहुत सारे पेशेंट्स को हम स्टेज 1, 2 या 3 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में देते हैं। अप टू 6 मंथ 1 ईयर उनका काफ़ी रिवर्सिबल हेयर लॉस हो जाता है, और जो बॉल्डनेस होती है वो जो काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है वो रिवर्स हो जाती है। बावजूद इसके कि पेशेंट्स को इफेक्ट आता है, वो इंटरनेट पे कुछ पढ़ते हैं या तो फिर कोई रिलेटिव या तो दोस्त ने कुछ बताया होता है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम ये दवाई स्टॉप कर दें क्योंकि मुझे साइड इफ़ेक्ट होगा। ओके, साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। 99% पेशेंट्स को इसीलिए डर लगता है कि उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, और जनरली सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट होती है। तो कोई भी पेशेंट्स को, यंग इंडिविजुअल को डर लगा रहता है कि अगर ये मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो उससे लॉन्ग टर्म में जाके मेरे को कुछ इश्यू होगा कि नहीं है। तकरीबन 6 या 7 ऐसे पॉइंट हैं मैं पेशेंट्स को हर कंसल्टेशन में बताता हूँ। फॉर पेशेंट के ऊपर हम छोड़ते हैं। डेफिनेटली ये जो फाइनल डिसीजन होता है वो पेशेंट या इंडिविजुअल पे होता है कि उनको ये ड्रग कंज्यूम करनी है या नहीं है, और कितने टाइम तक कंज्यूम होती है। मिनिमम 6 to 7 पॉइंट जिसमें मैं आपको बताता चाहता हूँ कि आप ड्रग ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। फर्स्ट इज़ ये जो आपका इफ़ेक्ट होता है, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट, पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट है जिसमें पेशेंट्स को डर लगा रहता है। 1 इज़ डिक्रीज इन लिबिडो, कि मतलब आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स वो कम हो जाती है। सेकेंड इज़ इजैकुलेटरी डिसफंक्शन, मतलब जब आप सेक्सुअल इरेक्शन के बाद पेशेंट्स को इश्यूज़ आते हैं। और थर्ड इज़ कि इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये 3 चीज़ें होती है जो पेशेंट्स को इंटरनेट पे भी मालूम होता है और दवाई के साथ काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड हुआ है। तो मेरा फर्स्ट उनको एक ही रहता है आर्ग्यूमेंट या तो काउंटर टॉपिक रहता है कि ये साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत लो मात्रा में देखी गई है। सपोज़ 1000 पेशेंट उसको कंज्यूम करते हैं तो 21 या उससे लेके 38 लोगों को ये होता है, तो तकरीबन 970 से लेके 980 लोगों को कुछ भी नहीं होता। आउट ऑफ 1000 20 या 30 लोगों को ही ये होने वाली साइड इफ़ेक्ट है।
Secondly, if you stop taking the medicine, the moment the side effect is there, within 7 to 10 days वो side effect reverse हो जाती है. थर्ड इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर कोई भी पेशेंट को अगर टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स इज़ अट्रैक्टेड और लिबिडो की बात होती है, सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव ऑफ 3 और 4 सिस्टम. आपका साइकोलॉजी कैसा है, आपका टच सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन कैसा है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, और आपका ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कैसा है, वो 3 या 4 सिस्टम को मिला के यू विल टेंड टू हैव अ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स. बट इसमें हम देखा जाए तो सिर्फ हार्मोन को ही हम टारगेट करें, जिसमें भी मेनली हम आपका DST लो हो रहा है, बाकी 3 या 4 सिस्टम को तो टारगेट कर ही नहीं रहे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको साइड इफ़ेक्ट कम ही रहेगी. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर मैंने ये मेडिसिन ले ली तो मेरे को साइड इफ़ेक्ट होना ही होना है. साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल इज़ वेरी लो. मान लो फोर्थ टॉपिक, अगर मान लो कि ये पेशेंट को इससे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और पेशेंट ये मेडिसिन नहीं ले रहा. अल्टीमेटली आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन. कभी कभी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो स्टार्ट करते हैं कि अर्ली एज ऑफ बॉल्डनेस से आते हैं, मिड एज ऑफ बॉल्डनेस हो जाती है और उनको एडवांस बॉल्डनेस हो जाती है, जिसमें उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. कमर्शियली या तो फाइनेंशियली इट इज़ अ गेन टू मी अगर मैं कोई पेशेंट को, बॉल्डनेस वाले पेशेंट्स को सर्जरी कर रहा हूँ. सो वो तो मेरे हित में है कि मैं पेशेंट का सर्जरी कर सकता हूँ. अगर कोई पेशेंट ये फिनास्टेराइड मेडिसिन लेके लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करता है तो उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो एज अ डॉक्टर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गाइड पेशेंट को सही क्या है वो बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी. सो ना कि पेशेंट को वो दवाई से डराओ और वो अल्टीमेटली दवाई छोड़ दे, पेशेंट का बॉल्डनेस हो जाए, वो सर्जरी के लिए रेडी हो जाए. फिफ्थ, उसके लिए मैं आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ कि बहुत सारी स्टडीज़ हुए इसके बारे में. इसके स्टडीज़ के साथ आपने देखा गया कि साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल इज़ वेरी हाई विथ अ हाई डोज ऑफ फिनास्टेराइड, जिसमें आता है कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एक प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, जिसमें पेशेंट्स को 5 मिलीग्राम तक ये मेडिसिन दिए जाते हैं और वो वाले पेशेंट्स को इसका डोजेज के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल उनकी बढ़ती है. बट अब जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में कंडीशन में देते हैं तो उनका डोजेज होता है 1 मिलीग्राम. सो पॉसिबिलिटी है कि तब भी उनकी साइड इफ़ेक्ट कम होगी. हाँ, और एक मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है रिगार्डिंग यूजेज ऑफ फिनास्टेराइड फॉर द लॉन्ग टर्म. अगर कोई पेशेंट फिनास्टेराइड को लॉन्ग टर्म यूज़ करता है तो आफ्टर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर उसकी जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो 3% से लेके 2% से लेके 1% और 0.5% हो जाती है. सो दैट मीन्स कि ये आपका बॉडी उसको अडेप्टेबल हो जाता है और आपकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल एज गुड एज नॉर्मल पीपल जितना हो जाती है. आइडियली ये जो मेडिसिन है पेशेंट्स को ब्लॉकोथेरेपी हम बोलते हैं, तकरीबन 6 महीने नहीं बट लॉन्ग टर्म तक के लिए बोलते हैं, जब तक उनको चाहिए कि आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया प्रोग्रेसिव है, आपको 10 साल या 20 साल तक आपके सर पे बाल चाहिए. सो तकरीबन कोई 25 या 30 ईयर्स की एज पे ये मेडिसिन स्टार्ट करता है, तो 45 या 50 ईयर्स तक हम उनको बोलते हैं कि आप कंटिन्यू करो, तब तक आपके बाल आपके स्काल्प पे बने रहेंगे. और एक उसका पॉइंट है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूँ, शायद मैं लो डोज से स्टार्ट करूँ तो चलेगा कि नहीं. इसका आइडियल डोज है 1 मिलीग्राम पर डे. उसमें जो आपका DST का ब्लॉक परसेंटेज है तकरीबन वो 69% DST को वो ब्लॉक करता है इफ़ यू टेक इट फॉर 1 मिलीग्राम. बट आप उसका डोज हाफ कर देते हो तो तकरीबन इसका ब्लॉकेज हो जाता है 55%. सो इवन हाफ मिलीग्राम डोज पे भी आप काफ़ी हद तक DST को ब्लॉक कर सकते हो और अपनी बॉल्डनेस को प्रिवेंट कर सकते हो. सो कभी कभी पेशेंट्स को रेजिस्टेंट रहता है कि मैं दवाई स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, मेरे को साइड इफ़ेक्ट शायद आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो 1 मिलीग्राम अल्टरनेट डे या तो फिर हाफ टेबलेट आप डेली ले सकते हो. सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. टू कंक्लूड एवरीथिंग, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वो क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन है. आपको उसके मेडिसिनल ऑप्शन है जिसमें आपका लोकल 5% या 2% मिनॉक्सिडिल आता है और दूसरा ऑप्शन है फिनास्टेराइड टैबलेट. बाकी सब ऑप्शन है जैसे कि माइक्रोनेडलिंग, PRP, लेजर हेलमेट या तो फिर डेकापेप्टाइड. वो ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, एडजुवेंट ट्रीटमेंट है. 2 ही ट्रीटमेंट जिसमें ज़्यादा इफेक्ट रहता है, मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड, वो FDA से अप्रूव्ड है. आपको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है और उस पर स्टिक करना है, तभी आपका इफेक्ट अच्छे से रहेगा. अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं यूज़ करते हो, बाल्डनेस प्रोग्रेसिव रहती है, तो लास्ट स्टेज में यू मे रिक्वायर हेयर ट्रांसप्लांट. Thank you so much. I'm Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon. Bye. Take care.